ओके बेटा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस्ड अबाउट दी चार्ज, कि हमारे पास चार्ज क्या चीज है, मेथड ऑफ चार्जिंग, कैसे चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे, और एक चार्ज ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, कैन अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स भी कौन कौन से बच्चे? इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो इन चीजों के बारे में हमने देखा था। ठीक है, आज हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे, और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी हमारे पास। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चे, दैट इज एडिटिविटी। एडिटिविटी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वी कैन सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट दी चार्जेस बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक मेथड। कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, दिव्यांश इस फोन को पिक कर, बच्चे फोन को पिक करके बोलते कि सर क्लास में अभी। ठीक है, ये कट कर दे इसको बस। कि हमारे पास एडिटिविटी, एडिटिविटी का मतलब क्या बच्चे? वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट the charge by using simple algebraic addition। देखो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये तुम्हारे पास कोई बकेट है, ये तुम्हारे पास कोई बकेट है, और इस बकेट के अंदर कोई बाहर से दो बच्चे या दो बॉल हमने डाली। एक बॉल के ऊपर कितना चार्ज है? +2 कूलम, और अनदर बॉल दैट कंटेन 3 कूलम। अनदर बॉल इज ऑल्सो ड्रॉप contain 1 - coulomb charge, and a ball which contain -2 coulomb charge. So what is overall charge? How much is overall charge? बोलो। +2 +3 coulomb, -2 coulomb and -1 coulomb। टोटल चार्ज कितना हुआ? कितना हुआ टोटल चार्ज? 3 + 2 5, 5 - 3 हाउ मच? 2 coulomb। कितना चार्ज हुआ बच्चे? 2 coulomb। तो दिस इज नोन एज एडिटिविटी। कि चार्जेस को हम सिंपल उनके अलजेब्रिक एडिशन से क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर ओवरऑल चार्ज कितना बचेगा। जो हमारे सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, Q इज इक्वल्स टू ±NE। व्हाट इज Q? Q इज डेवलप चार्ज। Q इज डेवलप चार्ज। N इंटीग्रल नंबर, एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है। कितनी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दैट मच चार्ज कंटेन ए 1 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है? देखो हमने क्या सीखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज कब आएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट लूज द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन। कि जब ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो उस टाइम क्या अपीयर होगा बॉडी के पास? चार्ज। किस सिचुएशन में? व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो जो चार्ज डेवलप होगा वो कितना होगा, उस चीज को हम किससे निकाल सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जब चार्ज ट्रांसफर होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दैट विल ट्रांसफर इन द इंटीग्रल नंबर, कि होल नंबर में जाएगा। वन, आइदर ऑब्जेक्ट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑब्जेक्ट 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, पूरा कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा या फिर आएगा। और उस केस में कितना चार्ज डेवलप होगा तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर एक बॉडी है और वो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लूज करती है तो दैट बॉडी विल हैव पॉजिटिव चार्ज, दैट बॉडी विल हैव पॉजिटिव चार्ज। और अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन का लूज करती है दैट बॉडी विल हैव, गलत बोल रहे हो, ठीक है। दोबारा ध्यान से देखो, ये बॉडी, इस बॉडी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉडी के पास क्या है, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैं कहता हूं कि इस बॉडी ने लूज किया, किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, सपोज कि दिस ऑब्जेक्ट लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट ने कितना इलेक्ट्रॉन का लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ सी, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, दे विल कैंसिल ईच अदर। हाउ मच चार्ज इज लेफ्ट, पॉजिटिव 2। सो व्हेन ऑब्जेक्ट लूजेस द इलेक्ट्रॉन द चार्ज विल अपीयर पॉजिटिव, चार्ज विल अपीयर पॉजिटिव, सो वी विल यूज पॉजिटिव साइन। और अगर बॉडी बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेती है, गेन करती है, देन वी विल यूज साइन नेगेटिव साइन। क्वेश्चन यहां से कंफर्म है, सीबीएसई बोर्ड में यहां से एक न्यूमेरिकल 101% कंफर्म है कि न्यूमेरिकल यहां से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक छोटी सी इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन, कैलकुलेट number of electrons in 1 coulomb of charge। एक कुलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन क्या है यहाँ पे, 1 कूलम मीन्स Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ N and E is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। अगर वो पॉजिटिव कहता है कि बॉडी लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, और गेन कर रही है तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू 1 N इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। N की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व करके बताओ एक बार कितना आ रहा है, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज के अंदर दैट मच अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट, कि एक कूलम चार्ज है उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। वो तुमसे कोई भी वैल्यू पूछ सकता है इन तीन, लेकिन जो वैल्यू होगी वो कहां से, either he will ask you Q and E is already known to you, तो he will ask Q और N only, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे प्रोसीड करते हैं बच्चे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि बचपन से हम एक चीज देखते हैं कि कंजर्वेशन कभी भी लगा, आंख बंद करके लगा देते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। लेकिन चार्ज के केस में हम थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, एक वर्ड और हम यूज करेंगे, और वो वर्ड कौन सा है, इंडिविजुअल। कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉयड इंडिविजुअली। कि चार्जेस अगर इंडिविजुअल है, पेयर में नहीं है, तो नाइदर वी कैन क्रिएट और डेस्ट्रॉय। ना तो हम इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन पेयर के अंदर हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और डेस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। उसके जो मेथड है उनकी भी आज हम बात करेंगे कि पेयर प्रोडक्शन और एनहिलेशन क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या लिखेंगे बच्चे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉय, नॉर बी डेस्ट्रॉय, ब्रैकेट में इंडिविजुअल। कि जब चार्ज इंडिविजुअली रखे हैं
तो हम उन्हें ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उन्हें क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल जो टर्म्स है ना, ये तुम्हें थोड़ा सा परेशान करती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूं बच्चे कि एक चीज होती है हमारे पास, एक प्रोसीजर होता है फिजिक्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? पेयर प्रोडक्शन एंड एनहिलेशन। जब चार्जेस पेयर में प्रोड्यूस होते हैं, चार्जेस या तो पेयर में प्रोड्यूस होंगे या चार्जेस पेयर के अंदर क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। तो दोनों जब प्रोड्यूस होंगे तो हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, और जब डिस्ट्रॉय होंगे तो हम क्या बोलेंगे, एनहिलेशन, ठीक है। नेचर के अंदर एक चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ध्यान से सुनना इस चीज को। देखो हर चीज का कोई ना कोई एंटी पार्टिकल होता है। तो जैसे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह नेचर के अंदर भी एक इसका एंटी पार्टिकल है और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चे, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमें कहां मिलता है, मटेरियल में, और पॉजिट्रॉन हमें कहां मिलता है, नेचर में। पॉजिट्रॉन हमें कहां मिलता है, नेचर में। हमने किसी मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, कोई हैवी एलिमेंट है हमारे पास लाइक यूरेनियम वगैरह, तो हमने उसे क्या करने की कोशिश की, हमने उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो जो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। वी नो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो नेचर के अंदर कौन है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके साथ आके बहुत स्पीड से क्या करता है, कोलाइड करता है। जब इसके साथ आके ये बहुत स्पीड से कोलाइड करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को इतनी तेज स्ट्राइक करते हैं कि यहां से क्या निकलती है बच्चे, रेडिएशन। क्या निकलती है, रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन हिट टुगेदर एंड फॉर्म रेडिएशन। रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दो पेयर में थे, दोनों एकदम स्ट्राइक हुए, दोनों एकदम स्ट्राइक हुए और क्या हो गए, एनहिलेट। दोनों एक दूसरे को एनहिलेट कर गए और क्या प्रोड्यूस हुई, एनर्जी। दिस इज नोन एज एनहिलेशन। पेयर में क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, पेयर में डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे ही पेयर के अंदर डिस्ट्रॉय होंगे उस प्रोसीजर को हम कहेंगे एनहिलेशन। क्लियर है। अब अगर ये एनर्जी हम किसी हैवी मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट कर दें, हैवी मटेरियल लाइक यूरेनियम वगैरह, तो हैवी मटेरियल के ऊपर अगर हम इसको क्या कर दें, इंसिडेंट कर देते हैं, तो फिर दोबारा हमें क्रिएट होंगे इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। तो जैसे जो एनर्जी है उसको हैवी मटेरियल के ऊपर डाला तो हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो अब दोनों पेयर में फिर दोबारा क्रिएट हुए, इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट हुआ और पॉजिट्रॉन भी। तो इस मेथड को, यहां से यहां तक का जो मेथड है, प्रोसीजर है, इसको हम क्या कहेंगे, पेयर प्रोडक्शन। तो चार्जेस पेयर में ही क्रिएट होंगे और पेयर में ही डिस्ट्रॉय होंगे। इसको उठा के यहां से पीछे भेज। चार्जेस पेयर में ही क्रिएट होंगे और पेयर में ही क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। ये चीज क्लियर है यहां तक, आगे समझ में, ठीक है। तो चार्ज बन के तैयार हो गया, चार्ज हमारा क्या हो गया बच्चे, रेडी हो गया। तो चार्ज के बारे में जल्दी से एक छोटी सी समरी मेरे को दो। चार्ज सिंबल यू, यूनिट विल बी कूलम, यूनिट विल बी कूलम। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। वी कैन ऐड बाय यूजिंग सिंपल algebraic addition, so that is additivity. Next property, quantization. Next property, quantization. Next property, conservation of charge. Conservation of charge. Is it clear to all? ठीक है। Method of charging. Method of charging. First method, electrostatic conduction. Second,
इलेक्ट्रोस्टैटिक induction. Next, you have already done rubbing. Okay. So these are the method and these are the properties. Now we know very well कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट कैसा होगा. तो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक के ऊपर फोर्स लगाएगा. चार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल और नॉट इक्वल्स, नॉट इक्वल्स टू ईच अदर. अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, number of electron will be large as compared to number of protons. Clear? अब चार्ज की हम बात करते हैं और हमारे जो चैप्टर का जो नाम था इलेक्ट्रिसिटी, उस टॉपिक की साइड क्या करते हैं बच्चे, प्रोसीड करते हैं. चार्ज बनकर हमारे पास तैयार है. ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म हमारे पास आती है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो करंट की बात करते हैं. पहले सिंपल करंट क्या चीज होती है. करंट देखो, करंट टर्म इज एसोसिएटेड विद द फ्लो. किसी भी चीज का जो फ्लो है दैट इज नोन एज करंट. ठीक है, किसी भी चीज का जो फ्लो है दैट इज नोन एज करंट. अगर कोई भी चीज फ्लो कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, करंट. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एयर फ्लो करती है, एयर फ्लो ऑफ एयर, दैट विल बी एयर करंट. फ्लो ऑफ एयर इज एयर करंट. फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट. फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट. Similarly, when charge flows, when charge flow, कौन सा चार्ज बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज. when electric charge flows it creates electric current. It creates electric current. And what is electricity? The branch of physics in which we study about the property of charge when it is in motion. जब चार्ज मोशन में है तो उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी जो स्टडी करेंगे हम, दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन पे और उस टाइम हम उसकी स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक. दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक. मींस स्टैटिक मींस रेस्ट, कि जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे उसकी जो हम स्टडी करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है, तो हमने एक चीज सीखी कि करंट टर्म इज, इट इज एसोसिएटेड विद द फ्लो. किसी भी चीज का जो फ्लो है दैट इज नोन एज करंट. अगर एयर फ्लो करती है, एयर करंट. वाटर फ्लो करता है, वाटर करंट. सिमिलरली अगर चार्ज फ्लो करता है तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. सो हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन. क्योंकि पॉजिटिव तो फ्लो करते ही नहीं है ना, तो फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. एंड इट्स सिंबल इज आई. सो आई इज इक्वल्स टू, देखो फ्लो क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है. रेट वर्ड आ गया तो टी यूज करेंगे. सो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी. आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी. यूनिट क्या होगी बच्चे, एम्पियर. यूनिट क्या होगी, एम्पियर. और क्या लिख सकते हैं, क्यू की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकंड. सो कूलम पर सेकंड. क्वेश्चन आ जाए, कूलम पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर. एम्पियर इज इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट 9th क्लास में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी. नेचर में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं. तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी हमारे पास और क्या है, इलेक्ट्रिक करंट. क्या चीज है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट. देखो इलेक्ट्रिक करंट कब आया, जब हमारे पास चार्ज ने क्या करना स्टार्ट किया, फ्लो करना स्टार्ट किया. जैसे जैसे चार्ज फ्लो करेगा क्या बिल्डअप होगा, इलेक्ट्रिक करंट. अब एक एग्जांपल, एक चीज बताओ मेरे को कि तुम्हारे पास यहां एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारा चार्ज है. ठीक है, बहुत सारा इसके पास चार्ज है. और आप लोग क्या करते हो कि एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट विच इज अनचार्ज, ये ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चे, अनचार्ज है. और इन दोनों के बीच में एक मेटेलिक वायर आपने लगा दी, मेटेलिक वायर लगा दी. इस चार्ज के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, चार्ज बहुत ज्यादा है. इसका मतलब हम कहेंगे कि इसके पास क्या चीज बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल. क्या चीज बहुत ज्यादा है बच्चे,
पोटेंशियल, और इसके पास क्या चीज लो है, पोटेंशियल इज लो। तो जैसे ही हम इन दोनों को क्या करेंगे, किसी मेटेलिक वायर से कनेक्ट करेंगे, दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट्स मूविंग दिस साइड, दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट्स मूविंग दिस साइड एंड दे विल बिल्ड अप ए इलेक्ट्रिक करंट। जब ये चार्ज फ्लो करेंगे बच्चे, तो ये इस वायर के अंदर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। देखो जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा कि यहां पोटेंशियल बहुत कम, यहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। इस चीज को हम आगे ओम्स लॉ की टर्म्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे तुम्हें समझने की चीज क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल हमें मिल रहा है कि एक साइड बहुत ज्यादा चार्ज और एक साइड बहुत कम चार्ज। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा, या हम ये कहें कि दोनों के बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल्स का, उतना चार्ज ज्यादा क्या करेगा बच्चे, फ्लो करेगा। एक टर्म हमने यूज की पोटेंशियल, तो पोटेंशियल देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब हम एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला याद किया था, क्या था बच्चे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हाँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, ठीक है। ये देखो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है। दिस सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है तो वो अपने चारों साइड क्या क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इस चार्ज को भूल जाओ और मेरे को एक बात बताओ कि यहां तुम्हारे पास एक चार्ज रखा है, नोट लगा देते हैं तो टेस्ट चार्ज, ठीक है। यहां तुम्हारे पास एक चार्ज रखा है, क्या इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगेगी, मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी बच्चे, बोलो, नहीं लगेगी। देखो इस चार्ज पे कब तक फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स लगाने के लिए हमें एक चीज चाहिए, फील्ड। जब तक फील्ड नहीं होगा फोर्स नहीं लगेगी। तो इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये चार्ज इस चार्ज के क्लोज आएगा तो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी कौन सी मैं सिचुएशन ले रहा हूं कि दे बोथ आर प्लेस एट इंफिनिटी, अभी कहां रखे हुए हैं, इंफिनिटी। और इस एक्सप्रेशन में अगर तुम 1/r स्क्वायर को, अगर तुम 1/r स्क्वायर के प्लेस पे वैल्यू इंफिनिटी डालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इट मींस व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर 0, और इसके ऊपर कोई फोर्स भी काम नहीं कर रही। लेकिन इस सोर्स चार्ज के आसपास ये जो रीजन है ये इसका फील्ड है। फील्ड मतलब कि इस रीजन में अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, बाहर से कोई चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगनी स्टार्ट होगी। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इस चार्ज को कहां से उठाता हूं बच्चे, इंफिनिटी से। कहां से मैंने उठाया इसको, इंफिनिटी से। और मैं इसको इंफिनिटी से उठा के कहां लेके आने लग रहा हूं, इस चार्ज के फील्ड में। तो मैं इस चार्ज के फील्ड में लेके आ रहा हूं तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी। ये पॉजिटिव इसको कहां फेंकने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन सेम अमाउंट की फोर्स मैं इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। और सपोज मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आया तो मैंने इसके ऊपर कोई ना कोई क्या लगाई है बच्चे, फोर्स लगाई है। मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में F, और इस चार्ज ने इस डायरेक्शन में क्या की है, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट, लेट भी कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की है। 9th क्लास में आपने देखा है कि जब फोर्स हो, फोर्स लगने से अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो क्या होता है, वर्क। फोर्स हो, फोर्स लगने से अगर डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज नोन एज वर्क। तो मैंने इस चार्ज को कहां से उठाया था, इंफिनिटी से। इंफिनिटी से उठा के मैं इसको कहां लेके आया, किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में लेके आया। तो मैंने इसके ऊपर क्या किया, कोई ना कोई काम किया, कोई ना कोई मैंने इसके ऊपर क्या किया, वर्क किया। द वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। किसी चार्ज को इंफिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए तो हमने जो उसके ऊपर काम किया दैट विल नोन एज इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। बात आई समझ में? इस पॉइंट तक मैंने इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट इन्फिनिटी से जब मैं लेके आता हूं तो ए पॉइंट तक लाने के लिए मैं काम करता हूं कितना बच्चे? 300 जूल। कितना काम किया मैंने? 300 जूल। और जब मैं इसको यहां लेके आता हूं तो मैंने वर्क किया इस पे कितना? 500 जूल। जो चार्ज की वैल्यू है डिवाइड कर दो, क्यू नॉट। अगर ये दो पॉइंट है हमारे पास, ये ए पॉइंट, यहां का जो पोटेंशियल है दैट इज वी ए, ये पॉइंट बी, यहां का जो पोटेंशियल है दैट इज वी बी। पॉइंट आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है। तो पहले हम पोटेंशियल को अच्छे से पहचान चुके हैं कि एक चार्ज जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, इन्फिनिटी से उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, तो जितना हमने उसके ऊपर काम किया दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काम किसके ऊपर किया? चार्ज के ऊपर। तो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस, दो पॉइंट्स के, दो पर्टिकुलर लोकेशंस के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक चीजें क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? यूनिट कितनी होगी बच्चे? वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है सबका? लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, ओम्स लॉ। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ओम्स लॉ। किसका है? अभी काट। ठीक है, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ लिखेंगे बाद में, पहले ओम्स लॉ को समझेंगे। ठीक है, एक चीज देखो बच्चे कि तुम्हारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक अनदर ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है 5 कूलम चार्ज। कितना चार्ज है इसके पास? 5 कूलम। और इस ऑब्जेक्ट के पास है 3 कूलम चार्ज। कितना चार्ज है बच्चे? 3 कूलम। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा है? नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है तो ये कैसा है? नेगेटिव। और इन दोनों को मैं क्या करता हूं, किसी मेटेलिक वायर से क्या कर देता हूं? कनेक्ट कर देता हूं। तो चार्ज फ्लो करेगा, बिल्कुल फ्लो करेगा। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट बिल्डअप होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो हमारा ये है +5 कूलम। कैसा है? +5 कूलम। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये है -2 कूलम। नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव धीरे धीरे हम क्या करते जा रहे हैं? पॉजिटिव की साइड टेंड्स करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को भी मैंने क्या कर दिया बच्चे? कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को भी मैंने कनेक्ट कर दिया। दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा? चार्ज तो फ्लो होगा, दोनों ही सिचुएशन में चार्ज तो फ्लो होगा, लेकिन किस सिचुएशन में करंट मैक्सिमम होगा? तो आंसर क्या होगा? जिस सिचुएशन में दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा। मतलब कि अगर इसका पोटेंशियल और पोटेंशियल ऑफ V ऑफ A, पोटेंशियल ऑफ VB, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है और VA बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू VB, इसमें मैं लेता हूं VC और ये ले लेते हैं VD और यहां VC और VD। ठीक है, अगर ये दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो बहुत ज्यादा है तो चार्ज कैसा फ्लो करेगा? ज्यादा फ्लो करेगा। जैसे एक इलस्ट्रेशन और देखो कि तुम्हारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक सेल है, ये इलेक्ट्रिक सेल है और इस इलेक्ट्रिक सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना है बच्चे? 3 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स का कितना है? 3 वोल्ट है। एक को हमने 0 पे रखा हुआ है और एक को प्लस पे रखा हुआ है। अनदर सेल है तुम्हारे पास जिसका पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास कितना है बच्चे? 2 वोल्ट है। ठीक है, और इन दोनों को तुम क्या करते हो? इन दोनों को एक बल्ब से कनेक्ट करते हैं। एक बल्ब के साथ तुमने इनको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। कौन सा बल्ब जल्दी ग्लो करेगा या किसके अंदर जल्दी करंट फ्लो करेगा? ज्यादा करंट किसके अंदर फ्लो करेगा? फर्स्ट केस के अंदर, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? ज्यादा। ये प्लस और ये हमारा माइनस। माइनस को हम 0 पे कंसीडर करके चल रहे हैं, प्लस को हम हाईएस्ट पे कंसीडर करके चल रहे हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ यही चीज बोलता है हमें। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चे? दिस लॉ स्टेट्स
that potential difference is directly proportional to the electric current. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रिक करंट. 3 वोल्ट का सेल है, ज्यादा करंट निकालेगा. 2 वोल्ट का सेल है, कम करंट निकालेगा. जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट. ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करना होता है. तो इसके प्लेस पर हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चे? आर. और क्या यूज करेंगे? V इज इक्वल्स टू आई आर. व्हाट इज आर हियर? रेजिस्टेंस. आर इज रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस देखेंगे. रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की जिसकी वजह से करंट किसी सर्किट में क्या करता है? अपोज करता है. रेजिस्टेंस का काम बेसिकली क्या है कि कंडक्टर के अंदर करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा. करेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये कुछ पैरामीटर्स पे क्या करती है? डिपेंड करती है कि कंडक्टर की लेंथ, एरिया, ये जो भी चीजें हैं रेजिस्टेंस के जो पैरामीटर हैं और इसके जो कॉम्बिनेशन है, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में मतलब कल डिस्कस करेंगे. यहां तक आप लोगों को क्या करना है बच्चे? रिवाइज करना है. ठीक है, चलो इसके